जब से अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन की है, तभी से सुर्खियों का केंद्र बनी रहती हैं। मंच कोई भी हो, अपर्णा मोदी योगी विरोधियों को घेरने से कभी पीछे नहीं हटती, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं, अपर्णा ने तो योगी के लिए ममता बनर्जी को भी बंगाली बैसाखी तक कह दिया था। खैर, अपर्णा के लिए तीखे तेवरों की बात यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि योगी की जीत के बाद अपर्णा यादव ने ऐसा क्या किया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी जमकर होने लगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 6 एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है। जो विपक्षी है वो बोलने की स्थिति में नहीं रह गए, क्योंकि बना भी हम ही लोग रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की इस प्रचंड जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की हर तरफ तारीफ हो रही है। जीत के बाद 10 मार्च की शाम मुलायम सिंह यादव की बहू और पोती ने सीएम योगी का तिलक लगाकर अभिनंदन किया। आपको यहां बता दें कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव अपनी बेटी को लेकर योगी के घर पहुंची थी और जीत की बधाइयां देने के साथ ही मां बेटी ने योगी के माथे पर तिलक भी लगाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इस वीडियो को देखने के बाद जहां कुछ लोग अपर्णा की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपर्णा को भला बुरा भी बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल भाजपा की जीत के बाद सीएम योगी के माथे पर अपर्णा यादव और उनकी मासूम बेटी के तिलक लगाए जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए अपर्णा यादव ने ट्विटर पर लिखा, जब तक खून में है हलचल भगवा झुक नहीं सकता। इस वीडियो पर अब लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आशुतोष यादव नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को देखने के बाद लिखा, सत्य बात है, खून ही में मिलावट थी, वह नेताजी समझ नहीं पाए। वहीं दिनेश नाम के एक यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश की भावी सांसद को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अभ्युदय चतुर्वेदी नाम के एक यूजर ने लिखा, दीदी आपका साथ बहुत महत्वपूर्ण रहा, उम्मीद है कि आगे भी बहन का साथ ऐसे ही बना रहेगा। जबकि वहीं सुरेंद्र कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, दीदी आपकी मेहनत रंग लाई। वहीं प्रदीप नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, माता रानी आदिशक्ति ने बाल्य रूप में महाराज श्री का राज तिलक किया है। प्रकृति में परमात्मा के संकेत को समझना चाहिए। कोटि कोटि शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाई, भगवामय है जग सारा। वहीं रैग्नोर नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, आज आपकी इज्जत मेरी नजरों में 100 गुना बढ़ गई है। अपर्णा जी, आसान नहीं होता पूरी सुख सुविधा युक्त जीवन को त्याग कर राष्ट्रवाद के लिए अपनों का त्याग कर देना। बहरहाल आपको यहां बता दें कि 10 मार्च को अपर्णा यादव भी योगी की जीत की जश्न में डूबी हुई नजर आई। अपर्णा के घर पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे छोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इस दौरान अपर्णा भी भगवा कपड़ा पहनी हुई नजर आई। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ बोला, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में
भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है। देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी, आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निष्पक्ष संस्थाएं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए, उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। पहले हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करो, फिर जांच भी नहीं होने दो, और जांच करे तो उस पर दबाव बनाओ। ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। और देश के लोगों को एक और बात पर मैं ध्यान देना के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं, प्रदेश का रंग दे देते हैं, जाति का रंग देने लगते हैं। ये नए तौर तरीके शुरू हुए हैं। किसी माफिया के खिलाफ अदालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे ये लोग धर्म और जाति से जोड़ देते हैं। ऐसे में भारत के मैं सभी संप्रदायों से आग्रह करता हूं, मैं सभी जाति पे गर्व करने वाले ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। उन सबको सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे माफियाओं को अपने समाज से, अपने संप्रदाय से, अपनी जाति से दूर करने की हिम्मत करें। इससे समाज भी मजबूत होगा, संप्रदाय भी मजबूत होगा और हर व्यक्ति का भला होगा। और यूपी में हमारी विजय का एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों ने कई दशकों से ऐसी राजनीति का बहुत नुकसान सहा है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया।
मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। साथियों, इन चुनावों में मैंने लगातार विकास की बात की। गरीबों को घर, गरीबों को राशन, वैक्सीन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर विषय पर भाजपा का विजन लोगों के सामने रखा। इसके साथ ही जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, नहीं मेरे किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। और मैंने लोगों को बताया कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया। साथियों, ये लगातार बहस बहुत जरूरी है। भारत जैसे लोकतंत्र में और देश को जिस ऊंचाई पर ले जाना है उसको ध्यान में रखते हुए जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं उसको निरपेक्ष भाव से बहस होना जरूरी है। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है।